नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है। आप लोग जिस भर्ती का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे वह भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से छात्रावास अधीक्षक के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा व चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तथा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है, जिसका डिटेल आगे वीडियो में देखने वाले हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए कुल 300 पोस्ट पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 मार्च 2024 से यानी आज से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का लास्ट डेट 31 मार्च 2024 तक रखा गया है। यदि फार्म भरने में कोई त्रुटि हो जाता है तो त्रुटि सुधार के लिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र 32 जिला मुख्यालयों में रखा गया है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी तक के लिए कुल 300 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग हायर सेकेंडरी मात्र 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात यदि आप लोग छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात आपको 30 नंबर में से 15 अंक कंप्यूटर में लाने होंगे। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन किया जाएगा। भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। यदि आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें छात्रावास अधीक्षक के लिए कुल 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे, जिसमें भाग अ में कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 30 में से 15 अंक लाना अनिवार्य होगा। जिसमें से कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के प्रमुख भाग CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार की प्रिंटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे जाएंगे। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट सर्विंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की जानकारी के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो का उपयोग करने की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्ता विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी से टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ब में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न पत्र के इस भाग में 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर एवं व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, तेजस, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे।
गणित में कुल 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें महत्तम समाप्तवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ब्याज, लाभ तथा हानि, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयतन, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, कोष की मांगे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनाभ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इसमें से 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त, राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से यह जानकारी थी। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए आज से और अभी से जुड़ जाइए। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।